मैथ में आप जबरदस्त और बेहतरीन लेक्चर्स आपको डेली बेसिस पे मिल रहे हैं और इसी मैथ को आगे मजीद इसकी धुलाई करते हुए आज एक नया चैप्टर आपके सामने लेंगे। पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स बताता हूँ जिससे मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। बच्चों ने कमाल लिखा है, कसम से मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे बच्चे लाजवाब है। बच्चों ने लिखा, सर साजन शबीर कोई बच्चा है, लिखता है बहुत अच्छे से, मुझे बहुत अच्छा है सर। मुझे मैथ से इतना डर लगता था बट आपसे पढ़कर डर खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका डर खत्म हो गया। मुझे बहुत खुशी इस बात की है कि वाओ सर, क्या टैलेंट है आपको पढ़ाने का। बॉस ऑफ रीजनिंग कोई लिखता है मुझे। तो सर मेरे पास इतना पैसा नहीं कि कोचिंग लूं, बट स्टिल जब से आपका लेक्चर देख रहा हूँ बुक से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। ये कमेंट्स मुझे यकीनन नई जिंदगी मिलती है और बहुत ज़बरदस्त आप लिखते हैं। मैं सभी कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, लाजवाब बेमिसाल लेक्चर। प्रॉफिट और लॉस मैथ का ज़बरदस्त लेक्चर है। बहुत सारे बच्चे इसमें काफी दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जिस तरीके से मैंने आपको मैथ में आपको तूफान बनाया है, आज भी हम समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या है, कैसे सवाल करेंगे। सबसे पहले हम टर्म करते शुरू, प्रॉफिट किसे कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं नफे को। नफा कितना हुआ, फायदा क्या है, बेनिफिट किसे है, बेनिफिट प्रॉफिट कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है गेन भी कहते हैं इसको। प्रॉफिट को हम बोलते हैं नफा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। प्रॉफिट का दूसरा नाम गेन भी है, बेनिफिट। ये है क्या? ये दोनों जो प्रॉफिट और लॉस है ये बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड टर्म्स है। हम अगर कहीं कोई कॉमर्स करते हैं, कोई तिजारत करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं या बिजनेस करते हैं, इनमें इन टर्म्स को देखा जाता है। अब सुनिए जरा, मैं आपको देसी जुबान में समझाता हूं। पहले बेस बनाएंगे जीरो से, फिर सवाल करेंगे। मैंने दुकान से, होलसेल दुकान के पास में गया, होलसेल दुकान है, शॉप। मैं गया और मैं वहां से पेन मैंने खरीदे, पेन का डब्बा ले लिया। होलसेल की दुकान से मुझे एक पेन मिला 5 रुपए का। कितने का बोलो? होलसेल की दुकान से मुझे मिला। अब चूंकि मैं रिटेलर हूं, रिटेलर वो होता है जो 1 बाय 1 पीस का बेचता है, होलसेल लॉट में बेचता है, बंडल में। तो ये जो रिटेलर है, अब मैं रिटेलर हूं ना, अगर मैं 5 का 5 ही बेचूंगा, मैंने दुकान किस लिए खोली? दीवाना है फिर। एक तो किराया भी लगाया बाजार से खरीदने का, दूसरा 5 का 5 ही बेचूं, क्या फायदा? मैं 5 का नहीं बल्कि 5 का 10 रुपए का बेचता हूं पर पेन। 5 रुपए की मेरी खरीद है, बेचता मैं हूं 10 में। इसका मतलब है जो चीज जितने की मुझे खुद पड़ी है, खुद पड़ी का मतलब जो मेरी असली इसकी कीमत जो मुझे पड़ी, उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बोलो? मतलब हाँ, ये सेलर है, ये बायर है। ओ भैया, बायर जितने में खरीदता है वह है कॉस्ट प्राइस। क्या बोलो? जितने में मैंने खरीदा वो कितना है? 5 रुपए। और जितने में बेचता हूं दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हो? बात सुनना, सेलर का होता है सेलिंग प्राइस, मिलके समझ में आ रहा है। और बायर को होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है बोलो? बायर वो जो खरीदने वाला हो, खरीदने वाले को पड़ता है कॉस्ट प्राइस, बेचने वाले को होता है सेलिंग प्राइस। तो यहां से अंदाजा लगाइए, सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? कितने का बेच रहा हूं मैं। कॉस्ट प्राइस कितने की मुझे खुद खरीद है। ये तो मुझे मिलता था पेन 5 रुपए का, बेचता मैं 10 रुपए का। इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला। एक्स्ट्रा कितना मिला? अरे भैया 5 रुपए की चीज थी, बेची 10 में, मुझे 5 रुपए का
फायदा हुआ, फायदा हुआ क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस पर कुछ कमाया। ये जो कमाया मैंने किस पे कमाया? कॉस्ट प्राइस। किस पे बोलो? कॉस्ट प्राइस पर कमाई हुई। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट कॉस्ट प्राइस पर मुझे मिला, इसी एक्स्ट्रा अमाउंट को कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं बोलो? What is the profit? Profit is the extra amount that is alleviated on the cost price. देसी में बोल रहा हूं मैं, वो जायद रकम, वो जायद पैसा जो आपको कॉस्ट प्राइस पर मिल रहा है, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा जी, प्रॉफिट से समझ में आया? प्रॉफिट का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे बोलो बेटा? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस, क्यों मैंने किया माइनस? सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, खरीद है 5 रुपए की, 10 में से 5 माइनस करूंगा, जो 5 बचेंगे वो क्या बनेगा? प्रॉफिट। तो हम एक चीज समझ गए, कि प्रॉफिट में मेरे प्यारे दोस्तों हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। किससे बोलो? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन क्या बोलो? क्यों? अरे भैया तभी तो प्रॉफिट होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। किससे बोलो? कॉस्ट प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होगा, वरना तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। मिलके बोलो, समझ में आ रहा है? When the cost price is कम एंड द सेलिंग प्राइस इज ज्यादा, तभी तो होता है फायदा। अगर अब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो फायदा थोड़ी हुआ। अरे भैया आपको 10 रुपए की चीज पड़ी, बेची आपने 5 में, आपने तो असली कीमत का ही घाटा है? आपने तो घाटा हो गया। इसका यह मतलब है कि अगर मैं, बात सुनो मेरी तवज्जो के साथ, अगर मुझे कोई चीज बाजार में मिल रही 10 रुपए की, मैं बेचता उसको हूं 5 रुपए में, 10 रुपए की चीज को बेचता हूं कितने में? तो 5 रुपए में बेचने का मतलब है कि मुझे फायदा, नुकसान हो गया, क्योंकि 10 रुपए की चीज थी, बेची 5 में। इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस जब ज्यादा होता है इससे, सेलिंग प्राइस से, तब होता है नुकसान। मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो लॉजिकल चीज है। प्रॉफिट समझ में आया? मिलके बोलो, जम के ना, दब के, शाबाश। प्रॉफिट क्या होता है? जो सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस पे जो ज्यादा अमाउंट हमें मिल जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो होगा प्रॉफिट। लॉस में क्या होगा? कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस, शाबाश, तो लॉस होगा। अब जरा सुनेंगे आप मेरी बात को। अब सुनिए दोस्तों, प्रॉफिट में एसपी ज्यादा है, किससे बोलो? और लॉस में क्या है? सीपी ज्यादा है, किससे बोलो? एसपी से। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां हमें नोट करना है बेटा, प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और लॉस में क्या होता है? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो यहां आप देखिए एसपी ज्यादा है, इसीलिए हम एसपी माइनस सीपी करते हैं, क्योंकि मैथ का रूल है, जो बड़ा होता है उसी से माइनस करते हैं। 5 में -3 करेंगे, 4 में -2 करेंगे, 2 में 4 माइनस, और कॉमनली ये होता है, बड़े में से माइनस करते हैं। आप प्रॉफिट की फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी क्यों लिखते हो? अरे सर ने हमें पढ़ाया हुआ है, हर चीज का लॉजिक हमारे पास है। हम इसलिए लिखते हैं कि एसपी ज्यादा होता है, सीपी कम होता है। और लॉस में क्या होगा? लॉस में सीपी माइनस एसपी करेंगे। क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा है और एसपी कम है। तो ये लॉस और प्रॉफिट हमें पूरा समझ में आ गया। अब मैं कॉम्पिटेटिव की नॉलेज बता रहा हूं आपको। ये जो बेटा लॉस और प्रॉफिट होता है, ये ऑलवेज किस पे होता है? ऑलवेज ऑन सीपी, ऑलवेज ऑन। बेटा अगर आपको समझना है नुकसान हुआ, फायदा हुआ, वो किस बुनियाद पर होता है? वो सीपी पर होता है। किस पे होता है? अगर मैंने 5 रुपए की चीज लाई, बेची मैंने कितने में? 10 में, तो इसका क्या मतलब है? जब चीज मैंने 5 की लाई, 10 की बेची, इसका मतलब है मैं प्रॉफिट किस पे कमा रहा हूं? बोलो मिलके, सी पे। किससे बोलो? अगर मुझे नुकसान हुआ है, 10 की बेची थी 15 की, नुकसान किस पे होता है? सीबी पे। किस पे? अरे बेटा मुझे बताओ ना,
आम बंदा फायदा और नुकसान किस पे देखता है? जो उसने असल में खरीदा हो। अगर मान लो ये कॉपी मैंने खरीदी है 10 रुपए की, बेचूंगा 15 की, नुकसान हुआ फायदा हुआ? कब फायदा हुआ? क्योंकि आप फायदा तब देखते हो ना, सर आपने कितनी खरीदी थी। अगर मैं किसी आम बंदे को बोलूंगा सोसाइटी में, बताओ मुझे इस पे प्रॉफिट हुआ नुकसान हुआ, उसका पहला सवाल क्या होगा? सर कितने खरीदी थी आपने? ऐसा कोई बता सकता है हमें दुनिया में कि नुकसान हुआ फायदा हुआ? नहीं बोलेगा। अभी मैं आपको पूछूंगा, आप मॉल में है, बताइए आप दिन में प्रॉफिट कमाते लॉस कमाते? आप बोलोगे ना सर हम ये चीज मुझे इतने की पड़ी, इतने की बेची। सबसे पहले आप बात करोगे कि मुझे कितने की खुद पड़ी है। तो इसका मतलब ये है प्रॉफिट और लॉस जब भी होता है तो वो किस पे होता है? सीपी पे। बोलो मिलके, समझ में आ रहा है? ओके, अब बात करेंगे हम प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है गेन। क्या बोलते हैं इसको? अब सवाल आता है कॉम्पिटिटिव में, बताओ प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहते हैं? प्रॉफिट, मजे से समझाऊंगा मैं आपको। याद करो अपना क्लास 10th क्लास में जाओ। सर 10th में हमें टोटल नंबर होते थे 500, कितने बेटा? शाबाश। आपने नंबर लाए 450, मैं बोलता था परसेंटेज करो, आप करते थे 450 को डिवाइड 500 डिवाइड करते 100 से, है ना? वो ऐसे करते थे। आप बोलते सर 90% नंबर आए थे मुझे, मगर आप करते क्या थे? जितने नंबर आपने हासिल किए उसको डिवाइड करते थे टोटल नंबर से। बोलो सही है? आप परसेंटेज कैसे निकालते थे नंबर्स की? आप लिखते थे मार्क्स स्कोर, मार्क्स जितने मिले अपॉन टोटल मार्क्स इनटू क्या करते थे? बोलो बेटा 100 से। बोलो ये सही है? ये आपने निकाला था परसेंटेज मार्क्स। यानी कि जब मुझे मार्क्स की परसेंटेज करनी थी, मैं टोटल मार्क्स को नीचे रखता हूं, जितने मार्क्स मिले ऊपर, मल्टीप्लाई किससे? शाबाश शाबाश शाबाश। एक बात जरा मीठे तरीके से बताओ, ये प्रॉफिट और लॉस होता किस पे है? होता किस पे? बिजनेस में तो होता है सीपीपी से होता है। क्योंकि बेटा मैंने अभी तक आपको समझाया, जितने की अपनी खरीद होती है उसी पर होता है प्रॉफिट, भी उसी पे होता है और भी लॉस भी होता है। मिलके बोला? अच्छा, ओरिजिनल चीज क्या है? सीपी। क्या है बोलो? अच्छा, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होगा प्रॉफिट डिवाइड किससे करूंगा? बोलो सीपी से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? बोलो 100 से। भाई समझ में आ रही? बोलो बोलो आराम से। क्यों? अरे सर आपने अभी तो समझाया कि मार्क्स जो 10th में थे, मार्क्स कितने मिले? 450 थे, कितने में? 500, मल्टीप्लाई किससे गया? 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट भी तो सेम ऐसे निकालेंगे, प्रॉफिट कितना मिला लिखो ऊपर, डिवाइड कर जिस पे प्रॉफिट लेता है, किस पे लेता हूं? सीपी पे, मल्टीप्लाई किससे किया? तो मिला प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला। आराम से आराम से, लॉजिकल लॉजिकल। अब मैं आपको बताता हूं, कोई चीज में मेरे पास है 5 रुपए, कितने बोलो? सीपी कितना है? 5 रुपए। एसपी मिला 10, कितना मिला बोलो? प्रॉफिट कितना मिलेगा बोलो? 10 में से 5 कितना करेंगे बोलो? 5। बोलो ना जी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? आप लोग समझ रहे हैं ना? जम के बोलो यार, दिल से बोलो, ना आ रहा है? 5 रुपए की चीज 10 में बेची, फायदा कितना हुआ? 5 रुपए। कितना हुआ? अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना बोलो? प्रॉफिट कितना हुआ? 5। सीपी कितना है? मल्टीप्लाई किसे करूंगा बोलो? तो कितना आएगा? 100%। कितना आएगा बोलो? क्योंकि मुझे 5 रुपए पे 5 रुपए मिल गए, इसका मतलब मुझे बराबर 100% मिल गया। आई समझ के नहीं आई समझ? अरे मैथ को दुलेंगे हम, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? अब डर खत्म। बच्चे यहां कमेंट में लिखते हैं, मैंने दिखाया आपको भी, कहते हैं सर मैथ से इतना डर लगता था, लेकिन अब डर ही खत्म होगा जब से आपसे पढ़ा है। हम तो चाहते हैं कि आपको मैथ से प्यार हो जाए, है ना? हम सबका मकसद क्या है? मैथ से प्यार हो जाए। चीन टपक ठमठम नहीं होता है बेटा। हाँ, कल को बच्चों को क्या सुनाएगा? बाप कर रहा था चीन टपक ठमठम। नस्सू मेरी जान है। ये नासिर बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है, छोटी उम्र में शादी करी, बहुत अच्छा किया। हाँ तो बच्चों आगे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिएगा। शाबाश। तो अभी तक हमने प्रॉफिट और लॉस आपको समझाया किसे कहते हैं, और इसके हवाले से हमने को बताया प्रॉफिट परसेंटेज किसे कहते हैं। आइए जरा समझते हैं कि लॉस वाला क्या मसला है। लॉस परसेंटेज, बेटा
कभी कभार एग्जाम में इस तरह भी अगर लिखा होगा तो आपने परेशान नहीं होना, ये परसेंटेज को इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है जी। तो प्यारे दोस्तों मैं जी आप बताना आपको कि लॉस परसेंटेज से कहते हैं, लॉस अपॉन क्या करेंगे बोलो, सीपी इंटू क्या करेंगे बोलो। कोई आपसे पूछेगा ये नीचे सीपी लेते क्यों है, अरे भैया लेते इसलिए है, नुकसान हो या प्रॉफिट हो हम दिखाते हैं किस पे, सीपी पे। प्रॉफिट परसेंटेज बोलो भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू, बात खत्म। अगर कोई चीज मुझे मिल रही है बाजार से 15 रुपए में, मैं बेचता हूं 10 में, सीपी कितना है 15, एसपी कितना है 10, लॉस कितना आएगा बोलो, 15 माइनस 10 कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। अच्छा 5 लॉस है, सीपी कितना है 15, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो 100 से, 5 के 5 3 आएगा, 100 अपॉन 3 कितना होता है 33.33 कितना आएगा बोलो, इतना हुआ लॉस परसेंटेज। समझ में आएगी, बात खत्म। दिमाग से बनाना काम। सर क्या किया, सीपी कितना लिया, अरे जम के बोलो ना जी, एससीपी कितना है, एसपी कितना है, नुकसान कितना हुआ, 5 नुकसान हुआ, मिलके बोलो ना जी 5 नुकसान हुआ। मुझे निकालना है नुकसान नहीं, नुकसान की परसेंटेज, नुकसान की परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी, लॉस कितना है 5, सीपी कितना है इंटू क्या है 5 के 5 3 होगा, 100 अपॉन 3 होता है 33, 100 को 3 हिस्से करो ना आएगा ना 33 बोलना जी, ये लाइफ में हमेशा याद रखना, 100 अपॉन 3 होता है 33.33%, बात खत्म। दिस इज द लॉस परसेंटेज, क्या बोलो, जम के बोलो, समझ में आया है। प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल आपके सामने हाजिर है। जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के बच्चों, मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल दे रहा हूं। मैं दिल्ली पुलिस का कर सकते तो जे की पुलिस का नहीं सवाल कर सकते, कैसे नहीं कर सकते सर, आपने पढ़ाई लाजवाब है। देखिए सर सवाल को कैसे हम उड़ा देते हैं। रंजन परचेज ए बाइसिकल फॉर ₹5,000। रंजन एक बंदा है, उसने दुकान से बाइसिकल साइकिल को खरीदा कितने में, 5,000 में, कितने बोलो, दुकान से 5,000 में खरीदा, 250 रुपए लग गए ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज घर तक पहुंचने में। 500 रुपए का क्या है, 5,000 का क्या है बोलो, 5,000 का क्या है, बाइसिकल है, क्या है बोलो, बाइसिकल 5,000 का है। और इसके अलावा हमारे पास जो है 5,000 का क्या है, बाइसिकल है, बोलो जी, 250 रुपए लगे, किसने बोलो, मिलके बोलो ना यार, मजा आएगा जी। 5,000 का साइकिल खरीदा और साथ में किराया भी लगा, बोलो जी। अब जब इसने बेचा तो कितने बेचा, 5,075 रुपए बेच दिया। बोला नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, आप मुझे बताइए, इसको नुकसान हुआ प्रॉफिट हुआ है? समझदार लोग हैं, बिना किए हुए आपने बताया लॉस, कैसे, अरे भैया जितने का इसने खरीदा किराए भी तो लगा, किराया इसको लगा 250, 5,000 रुपए जो है वो इसका क्या है, वो है कॉस्ट प्राइस, क्या बोलो, लेकिन जो 250 रुपए लग गए वो भी तो इसको खर्चा हो गया, अरे जेब से गया ना। मतलब इसका यह है कि इसको जो साइकिल पड़ा है असल में वो 250 मिला के पड़ेगा, यानी कि इसको मिला कितने, 5,250 रुपए, बोलो जी, इतना बन गया सीपी। बेचता कितने में है, 5,000, इसका मतलब ये नुकसान कर रहा है, ये इसको 5,250 रुपए यानी कि 5250 रुपीज में इसका क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस है, लेकिन बेचता कितने में, 5,075 में। नुकसान ऑब्वियसली हुआ है, 5250 माइनस करेंगे 5075, कितना आएगा, 10 में से 5 आएगा, यहां आएगा 14 में से 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, यहां 1 आएगा, 175 रुपीज का नुकसान हुआ, बोलो बोलना जी, 175 रुपए का नुकसान हुआ। क्या हुआ, हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज, क्या निकालना है, इसका मतलब ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं, बोलो ये वाला आंसर नहीं होगा जी, बोलो ना जी। और अब हमें देखना है कि ये जो लॉस है, ये लॉस परसेंटेज किसके बराबर होती है, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इंटू, मैं लॉस के नीचे सीपी क्यों लिखता हूं, सीपी इससे लिखता हूं क्योंकि लॉस और प्रॉफिट किस पे होता है, हमेशा सीपी पे होता है, किस पे होता है, कि बेटा जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूं
मैं फायदा और नुकसान देखता हूं हमेशा अपनी असल कीमत पर। मैंने जितने का लाया है मैं उसी पे प्रॉफिट जोड़ता हूं, उसी पे नुकसान जोड़ता हूं। अब जरा देखो यहां पर सीपी कितना है नीचे 5250, तो मैं करूंगा 175 को डिवाइड करेंगे 5250 इंटू करेंगे 100 से। बोलो बोलो ना जी, ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 175 है डिवाइड है 525 इंटू है 10 से। मुझे एक बात बताओ आप, जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, क्या होता है बोलो। अब देखो 5 के 5 पंजे, आप क्या लिखोगे 15 आएगा, नहीं 0 5 आएगा बोलो। अरे बोलो ना जी, 525 को जब मैं 5 से करूंगा तो 15 मत लिखना, वो आगे 3 डिजिट नंबर है तो 105 लिखना। क्या लिखना, ऊपर कितना आएगा 5 3 15 और 5 पंजे 15, 5 3 15, बोलो ना जी। दो यहां पर आ गए 25 आ गया, 5 पंजे 25। अब कितना है ऊपर 35 अपॉन 105 इंटू 10। हालांकि ये मैं करता ही नहीं क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं मैथ, हो सकता है किसी बच्चे को ये नहीं भी आता हो। अब करो फिर 5 दूने 10, 5 के 5, 5 सते, बोलो ना जी 70 अपॉन 21 आया। अब 70 को अगर 21 से कितना आएगा, 21 को अगर मैं करूंगा 4 से ज्यादा हो जाएगा, 21 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। बोलो बोलो ना जी 7 आएगा, पॉइंट लाऊंगा 0 आएगा, फिर 3 से करूंगा कितना आएगा 63 आएगा, फिर 7 आएगा, तो ये आएगा लगभग 3.33%। कितना है बोलो। इसका मतलब ये आंसर, क्योंकि 33.33 है, ये वाला आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला 3.33% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया लॉस परसेंटेज। हालांकि मैं एग्जाम में ये नहीं करता हूं और ना मेरे इस स्टेप से, पर मैं आप लोगों को इस काबिल बना रहा हूं कि हो सकता कोई बच्चा ऐसा भी हो पढ़ने में जो ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहा हो, जिसको ये डिवाइड करना भी नहीं आता हो। चलो मेरे इस वीडियो से उसको डिवीजन का भी समझ में आ जाएगा, वरना ये सवाल जूम जूम करके मैथ में उड़ सकता है सेकंड्स में। कैसे किया मैंने, कुछ नहीं करा। पहले आपको पता है 5000 की कीमत है, 250 रुपए जोड़ दिए तो कितना बन गया 5250, और ये इसका बन गया एसपी कितना है 5075। आप खुद अंदाजा लगाइए, खरीदा मैंने 5250 रुपए में, बेचता मैं हूं 5075 रुपए में, नुकसान 175 रुपए का हो गया है। ये नुकसान लॉस हो गया है। लॉस की निकाल परसेंटेज, कैसे निकालूंगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस अपॉन सीपी कितना है 5000, कितना बोलो 5250, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो लास्ट में आंसर कितना आएगा 13.33% इज द लॉस परसेंटेज। क्या बोलो, ये सवाल खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल 2023 का सवाल आपने लम्हों में उड़ा दिया है। सवाल हो, जज्बे से बोलो यार, सवाल हो, सॉल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ प्रॉफिट परसेंट विद रिस्पेक्ट टू एसपी, तब जाके आपने लिखना है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100, क्योंकि वो सवाल में पूछ रहा है मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बता विद रिस्पेक्ट टू एसपी। अब मैं यहां पर नीचे सीपी हरगिज नहीं लिखूंगा क्योंकि वो पूछ ही रहा है एसपी के मुताबिक बता दो। तो यहां पर लॉस परसेंट कितना आएगा बोलो, लॉस अपॉन एसपी इंटू 100। जब लिखा जाएगा लॉस विद रिस्पेक्ट टू एसपी, जब तक एसपी का जिक्र नहीं आएगा तब तक सीपी ही आएगा। आइए मैं आपको सवाल बताता हूं पिछले सालों में कौन कौन से सवाल आए थे। प्यारे दोस्तों, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 का सवाल है। HSSC एक एग्जाम का बोर्ड है, उसका सवाल लेते हैं। कॉम्पिटिटिव का सवाल ले लीजिए आप। पूछा गया है 2022 का सवाल है, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 द ओनर लॉसेस 15%। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, सेल की दूसरी फॉर्म सोल्ड है। तो सोल्ड का मतलब है बेच दिया, दे दिया। तो सेलिंग प्राइस कितना है 18,700 रुपए सेलिंग प्राइस है। लॉस कितना हुआ 15% का लॉस, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। एट व्हाट प्राइस द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%। अब मुझे बताना है न्यू सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि प्रॉफिट मिल जाए, कितना 15% प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये सवाल है, पहले सवाल को समझिए कि सवाल वाला पूछ कर रहा है, फिर हम बताएंगे शॉर्टकट। सवाल वाला ये कह रहा है एक जमीन का टुकड़ा है, प्लॉट है,
वो बेच दिया 18,700 रुपए में और नुकसान हो गया उस जमीन के जमींदार को कितना? 15% हो गया। और अब बताइए उस जमींदार को कितने में बेचना चाहिए? उसे 15% घाटा नहीं 15% प्रॉफिट होना चाहिए। यह सवाल बड़ा खूबसूरत सवाल है। अगर आपको सवाल समझ में आया तो बोलिए हां सर समझ में आया है। देखो मेरे दोस्तों, कैसे हम लम्हों में सेकेंड्स में सवाल को डिकोड कर देंगे। हम सवाल को बिल्कुल झाड़ेंगे झाड़ू के साथ। देखो मान लो बेटा, मैंने प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700। एक प्लॉट को बेचा जाता है 18,700 रुपए में। इसके जमींदार को नुकसान होता है 15% का। पूछा गया बताओ कितने में ये अब बेचेगा? इसे 15% का मुनाफा प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने कहा परसेंटेज का सवाल दिया है, 15% लॉस 15% प्रॉफिट। हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से सवाल को उड़ा देंगे। कैसे करेंगे देख लो। मान लो लेट सीपी ऑफ प्लॉट, प्लॉट मान लो मुझे मिला था, मैंने खरीदा था 100 रुपए का। ये परसेंटेज का सवाल हम 100 से करेंगे। मैंने माना प्लॉट 100 रुपए का है, लॉस परसेंट कितना हुआ है? बोलो 15% नुकसान हुआ है। 100 रुपए का 15% 15 रुपए ही होता है। यानी कि मैंने बेचा कितने में होना चाहिए? 100 में से 15 करेंगे 85 रुपए का बेचा होना चाहिए। देखो अगर प्लॉट मुझे 100 रुपए का है, मैंने 85 में बेच दिया, इसका मतलब 15 रुपए का नुकसान हुआ। और 15 रुपए 100 का 15% होता है, इसका मतलब मैंने 85 बेचा। लेकिन सवाल वाला कहता है तुमने 100 खुद से माना था, मेरा भी तो मान, सवाल तो मेरा होगा। मैंने कहा तुम्हारा क्या? कहता है मेरा जो सवाल है मैंने इतने का बेचा 18,700। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको डराता है, हम मैथ के बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। सुनना जरा, हम लेंगे 85 को बराबर किसके बोलो? 18,700 के। मैंने कहा ये मेरा स्केल है, उसने कहा ये मेरा स्केल है। मैंने कहा दोनों एसपी है, दोनों एसपी को बरोबर कर दिया। तो मैं 1 रुपए की कीमत निकालो यहां से, 18,700 डिवाइड करेंगे 85 से, तो देखना कितना आएगा? 5 ही 5 आएगा, 5 3 15 आएगा। नहीं, 5 5 7 कितना होता है? 35 हो गया। पूरा तवज्जो रखना है, स्पीड में गलत मत करना। 5 1 5, 3 इसको मिल गए, 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया। इधर आएगा 37, 5 7 35, 5 4 20 0 आएगा। कितना आएगा? 1 रुपए कितना आएगा बोलो? 3,740 डिवाइड 17 करेंगे। जब आप 17 को डिवाइड करेंगे ना इससे, तो ये आएगा आपको कितना? ये आएगा 220 रुपए आएगा। कितना आएगा बोलो? चेक करना चाहते तो कर लो चेक। 3740 करो 17 से, कितना आएगा? 17 2 कितना आएगा? 34 आएगा। यहाँ 7 और 3 कितना आएगा? 34 आएगा 0। अब करो 17 को, फिर करो किससे? 2 से, 34 आएगा, 0 लगा, कितना आएगा? 0। खत्म हो गया बोलो जी। इसका मतलब 220 आ गए। मेरा 1 रुपए उसके 220 के बराबर है। मैंने माना कितना? 100 रुपए। शुरू में मैंने 100 रुपए माना, तो मेरा 100 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे उसके 220 से, तो मेरा 100 रुपए मल्टीप्लाई करूंगा 220 को 100 से कर, कितना आएगा बोलो? ये आएगा 2230 आएगा। यानी कि 22,000 रुपए का एक्चुअल में ये प्लॉट था, बेचा 18,750 में, तभी तो नुकसान 15% का हो गया। हम तो समझ गए सर, जुगाड़ आपने समझाया लाजवाब। कोई फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे नहीं, हम लॉजिकल मैथ चलाएंगे। 100 रुपए का प्लॉट माना, 15% नुकसान, 85 का ले लिया, 85 को बराबर रख इसके एसपी के, वहां से 1 रुपए मिला 220 का, 220 को 100 से मल्टीप्लाई कर। तूने शुरू में माना था 100 रुपए, कितना आएगा? 22,000 रुपए असल में प्लॉट की कीमत थी। बेचा कितने में? 18,700 रुपए में, नुकसान 15% को हुआ। अब सवाल वाला कहता है बताओ मियां 15% का प्रॉफिट कमाना है। हाँ हाँ, 15% प्रॉफिट किस में कमाएगा? सीबी पे। अब मैं पहले निकालूंगा 15% किसका? इस कीमत का। अब सुनो जरा, 15% अब मुझे निकालना है। प्रॉफिट कितना है? 15% है। किस पे निकालना है? ऑन सीपी। सीपी कितना है? 15/100 इंटू कर 22,000 से, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, क्या आएगा? 15 इंटू आएगा 220, 15 इंटू 220। अब आप बोलो कैसे करना है? देखो 220 को मल्टीप्लाई करना 15 से, 15 को तोड़ के पेश कर, ये करोगे इतना, ये 220 को करो 10 से, कितना आएगा? 2200 आएगा। बोलो प्लस करेंगे 2200 कर 5 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 0। 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 कितना? 11 आएगा। बोलो कितना आएगा? ये 2200 प्लस आएगा कितना? 1100, कितना बनेगा? 3300 बनेगा। बोलो जी 3300 रुपए का प्रॉफिट है। एक मिनट बेटा,
3300 रुपए का प्रॉफिट है। ये 3300 रुपए प्रॉफिट किस पे जोड़ोगे बोलो? ये जोड़ोगे ना इस पे, सीपी पे। अरे भैया प्रॉफिट होता क्या है? वो अमाउंट जो सीपी के ऊपर हम लेते हैं। मैंने 22,000 का प्लॉट खरीदा है, बेचूंगा कितने में? इसको 3300 रुपए जोड़ दूंगा तो मुझे नया एसपी मिलेगा। तो बताना कितना आएगा? 22,000 रुपए को प्लस कर 3300 रुपए कर कितना आएगा बोलो? 003 आएगा, यानी कि ये बनेगा 25,300। कितना बने बोलो? 25,300। आप चेक करो हमारे आंसर में है कि नहीं है 25,300 इसका आंसर आएगा। ये नया एसपी हुआ। ये मैंने लॉजिकल अप्रोच से सिखाया। शॉर्टकट इससे भी मजीद सिखा सकता हूं मैं आपको, अभी सिखाऊंगा। पहले समझो मैं क्या कह रहा था। एक बंदे ने प्लॉट खरीदा है, प्लॉट खरीदा कितने में पता नहीं है, बेचा 18,700 रुपए में, उस पर नुकसान हुआ 15% का। 15% का मतलब क्या होता है? अगर मेरा प्लॉट 100 रुपए का है, 15% नुकसान, 85 का बेचा, 85 मैंने माना, उसने 18,700 माना। मैं बोलूंगा मेरा 1 रुपए कितने का है? वो मेरा 1 रुपए आएगा 220 के बराबर। मेरा 100 रुपए कितना है? 22,000 के बराबर। मतलब प्लॉट असल में 22,000 रुपए में था, बेचा 18,700 में, तभी तो नुकसान हुआ 15% का। अब मुझे कह रहा है, सवाल वाला कौन फिरकी ले रहा है, कहता है अब मुझे बताओ तेरा प्लॉट है 22,000 रुपए में, कितने का बेचेगा ताकि 15% प्रॉफिट कमाएगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 22,000 का 15% निकालूंगा। वो आया 3300 रुपए, कितना आया? 3300 आया। और 2200 रुपए पे, 22,000 रुपए में 3300 रुपए को जोड़ दूंगा, वही तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट एसपी नहीं, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी के ऊपर जब प्रॉफिट जोड़ेंगे तो बनता है हमारा एसपी। 22,000 रुपए पे 3300 रुपए जोड़ दिए तो आया 25,300 रुपए। ये तो एसपी है। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा और एक शॉर्टकट तरीका। ये जो मैंने अभी सिखाया ये भी शॉर्टकट ही है, पर ये लॉजिकल अप्रोच था। अब हम दिखाएंगे जुगाड़स्ट टेक्नोलॉजी, सबसे शॉर्टेस्ट। हमने माना सीपी कितना बोलो? 100 रुपए। लॉस कितना परसेंट है बोलो? 15% है। 100 का 15% माइनस करो तो कितना आएगा? 85 आएगा। एसपी कितना बना? 85। अब मुझे बताओ, अगर 100 रुपए पे मुझे प्रॉफिट चाहिए 15%, कितना चाहिए बोलो? 15 चाहिए, 15% चाहिए, तो मुझे बेचना कितने का होगा? ये 115 का। बोलो जी। अगर मेरे पास 100 रुपए की कोई चीज है, नुकसान हुआ 15% का, 15 रुपए काट, आया 85 का बेचा। अगर मेरे पास 100 रुपए है, 15% मुझे कमाना है, 100 का 15% 15 होता है, तो मुझे बेचना पड़ेगा 115 में, तभी जाके 15 रुपए मिलेंगे। समझ में आया? अब मेरा सवाल क्या है? वो कहता है तुम्हारा एसपी कितना? 85 है, मेरा कितना है? 18,700 रुपए। कितना है बोलो? मिलके बोलो जरा मुझे। एसपी कितना है? 85 है, उसका कितना है? 18,000। और नया एसपी कितना बनेगा हमारा? 100। मैंने यहां तक आपको पढ़ा है ना कि 100 रुपए की चीज है, 15% नुकसान, 85 बेचेंगे, 15% प्रॉफिट, 115 का बेचेंगे। शॉर्टकट तरीका बताएंगे किस तरह से हम एसपी निकालेंगे। हमारा एसपी जो है वो 85 है, उसका एसपी कितना है? 18,700 का। हमारा न्यू एसपी कैसे आएगा? न्यू एसपी निकालने का तरीका याद रखो। 18,700 को डिवाइड करो 85 से, मल्टीप्लाई करो सीधे 115 से। यह आएगा कितना? ये आपको 220 आएगा, इंटू करो 115, ये आपको आएगा 23,500। यही इसका आंसर होगा शॉर्टकट में। आंसर ये आएगा इसका। मैंने इससे पहले आपको लॉजिकल तरीका सिखाया, ये शॉर्टकट तरीका सिखाया, इसलिए वो सिखाया ताकि मेरा बच्चा कंफ्यूज न हो गया सर ने एक स्टेप में कैसे उड़ा दिया। ये हमने यहां क्या किया असल में? यहां हमने पहले, यहां पर हमने क्या किया? 1 रुपए मेरा कितने के बराबर होगा? 18,700 डिवाइड किया 85 से। ये मेरा 1 रुपए का एसपी है। अरे भैया एसपी तुम्हारा 1 रुपए का इतना होगा ना, 115 रुपए का एसपी कितना होगा? मल्टीप्लाई करूंगा इसी से। यानी कि मेरा एक सेब है मेरा 2 रुपए का, 115 सेब कितने के होंगे? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर इतना मस्त मेथड है, कसम से लाजवाब तरीका है। 25,300 ना, 25,300। लिखने में गलती हो जाती है, इंसान है। सुबह से लगातार पढ़ाना, सुबह 8 से लेकर अब तक शाम के 5
5:30 हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है। अब सुनो, मुझे लिखना था 25,300, मैंने क्या लिखा था 23,500, 25,300। ओके, अब तरीका समझिए। मैंने कहा चीज 100 रुपए की है, 15% नुकसान हो गया, 85 की बेचा। 85 की मैं बेचता हूँ, वो बेचता 18,700 में, 85 को बराबर 18,700, 220 रुपए। भैया आप सोचो अपनी अकल से, मेरा 1 रुपए एसपी का उसके 200 के बराबर है, मेरा 1 रुपए उसका 220 के बराबर ना, तो मेरे 115 रुपए कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करूंगा 220 से, तो 23,000 नहीं 25,300 आंसर आएगा। समझो मेरा 1 से 2 रुपए का 115 से कितने होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस शॉर्टकट तरीका। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2। दोस्तों देखो जरा, एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल, अभी मैं आपको अभी टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं कि अगर इतने में बेचा तो ये नुकसान होगा, कितने में बेचेंगे इतना प्रॉफिट होगा। ये पहला टाइप मैं आपको करा रहा हूं, हम रफ्तार बढ़ेंगे। देखो जरा, बाय सेलिंग ए टीवी सेट फॉर रुपीज 16,800 रुपए में बंदे ने टीवी को बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। कितना हुआ, 16,800 में बेचता है, इस वक्त प्रॉफिट हो रहा है, इससे पहले सवाल में नुकसान हो रहा था। इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस सो एज टू गेन 20%। अब 20% क्या बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट। बताओ न्यू सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ताकि 20% जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। अब सवाल है, हम मानेंगे शुरू में इसका जो है सीपी कितना मानेंगे, 100 रुपए। बोलो जी, प्रॉफिट कितना हो बेटा, 20%, मतलब एसपी कितना होना चाहिए, 120। बोलो जी। अब प्रोडक्शन में जो है इंक्रीज हो गया, कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई कितना, यानी कि सीपी में बढ़ गया कितना, 20% बढ़ गया। अब नया सीपी कितना आएगा, 120 आएगा। बोलो ना जी। अब मुझे बताना है सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए ताकि प्रॉफिट कितना बनेगा, बोलो 20% बढ़ेगा प्रॉफिट। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इस वक्त सीपी कौन सा है, 120 का 20% इंक्रीज करना है। ओ भैया 20% का मतलब होता है 20/100, 1/5 हो गया, मगर 20% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + 1/5, कितना आएगा, 6/5। मल्टीप्लाई कर इसको 120 से, 5 दूने 10, कितना आएगा, 5 के 20 आएगा। 24 को मल्टीप्लाई कर 6 से कर, 6 4 24, 2 आएगा, 6 दूने 12, 144 आया। इसका मतलब इसका जो नया एसपी होना चाहिए वो होना चाहिए 144। कितना मुझे बोलो, दोबारा समझेंगे सर, मजा आ रहा सर, वीडियो से स्किप करने का दिल नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इसको हर जम्मू कश्मीर के बच्चे तक पहुंचाओ। जो लोग अभी तक आपके साथ मजाक कर रहे थे मैथ के नाम पे, अब मैथ का डर खत्म होगा इंशाल्लाह। शेयर करना सवाब आपका काम है। देखो बेटा, सीपी कितना माना, 100 रुपए, बेचा कितने में पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कितना मिला, 20%, मतलब बेचा होगा 120 में। अब 120 में बेच दिया, बात खत्म हो गई है, लेकिन उसने बेचा कितने में, 16,800 में, यानी कि मेरा 120 उसके 16,800 के बराबर होना चाहिए। फिलहाल ये हम बात की बात करेंगे, मुझे चीज थी 100 रुपए की, प्रॉफिट कितना किया, 20%, बेचा कितने में, 120 में। अब मैंने बेचा 120 में, शुरू में मेरा कॉस्ट कितना था, सीपी 100 रुपए था। अब वो कह रहा है, आपको पता है जब तुमने 100 रुपए का लिया था ना टीवी, अब 100 रुपए का टीवी नहीं है, आज वो टीवी बन गया है, उसका 20% बढ़ चुका है। यानी कि अब जो मेरा टीवी सेट जो मुझे मिल रहा था 100 रुपए का, कितना, अब वो कितने का मिला, क्योंकि उसने खुद कहा ना प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बढ़ गया, मतलब 100 रुपए का कितना बन गया, 120 बन गया। अब मेरा जो टीवी नया आया है वो 120 का है, वो कहता है 120 में अगर टीवी है तो तुम्हें कमाना है 20% ज्यादा। कितना कमाना है, तो 20% किस पे कमाऊंगा, 120 पे कमाऊंगा, 120 का 20% निकालूंगा, 20% होता है बराबर 1/5। 20% इंक्रीज का मतलब होता है 1 + 1/5, इंक्रीज में 1 प्लस करते हैं, डिक्रीज में 1 से माइनस करते हैं। मैंने पढ़ाया था परसेंटेज में, वीडियो नहीं देखा तो देख लो बेटा। अब सुनो, कितना आएगा, 6/5, मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, ये कितना आएगा, 44, 144 बनेगा इसका नया एसपी। कितना बनेगा, शुरू में एसपी कितना है, शुरू में एसपी है 120 से बराबर है, बोलो 16,800 के। अगर मैं एक रुपए की कीमत निकालू कितना आएगा,
16,800 बटे करें 120, मेरा एक सेब इतने के बराबर है। बताओ 144 सेब कितने के होंगे? मल्टीप्लाई करूंगा, when you will solve it the answer will be 20,160 रुपए इसका आंसर आएगा। दिस इज द आंसर, मैं जबानी बोलूंगा, खत्म बात। वही क्वेश्चन जो इससे पहले हमने करा था, सिंपल में करो आसानी से, डिवाइड वगैरह तो करने आता ही होगा आपको, अगर नहीं आता तो करो। 16,800 डिवाइड बाई 120 इंटू 144 करेंगे, जब 0 कटेगा, 12 इंटू 12 होता है 144, 1680 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 0 तो पहले से आएगा, 20160 आंसर आएगा, बात खत्म। क्या किया बेटा? मजा। सर मैथ कभी समझ आया ही नहीं था, पहली बार जिंदगी में मैथ में चेस आ गई है, मजा आ गया। ऐसा है कि मैं खुद ही बोल रहा हूं? अरे मिल के बोलो, मजा आ रहा है एक आवाज में, ताकि ये लोग सुनिए। मजा आ रहा है? मैथ इससे पहले कभी समझा था? अब मजा आ रहा है? मैथ का डर खत्म हो गया, खलास। अब सुनो, टीवी 100 रुपए का, प्रॉफिट कितना कमाया? 20%, 120 का हो गया टीवी। बेचा टीवी 120 में, उसने बेचा 16,800 में, मैं 1 रुपए की कीमत निकालूंगा, वो आएगा 16,800 बनाएगा 120। मुझे नया एसपी ढूंढना है। 120, 100 रुपए का टीवी था, 20 रुपए उसका खर्चा बढ़ गया, 120 का मुझे अब नया टीवी पड़ा, उस पर प्रॉफिट कमाना है 20% का। 120 का 20% होता है बराबर 144 रुपए, नया एसपी बनेगा। पहले मैं उस एसपी की कीमत निकालूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 144 से, आंसर आ जाएगा। ये एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है कि मैक्सिमम हमें टाइम जो लगता है इसमें 5 से 7 सेकंड के अंदर खत्म, अगर स्पीड सही हो। मैं क्या किया सर? बोलो, कुछ नहीं किया। अगर आपको 30 सेकंड में लगेंगे तब भी ठीक है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।